हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ अपना 30 डेज स्टडी प्लानर और स्टडी रूटीन, और उसके साथ ही मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ टाइम टेबल जो कि मैं फॉलो करने वाली हूँ। जो हमारे एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं 11 मई से, और आज डेट है 11 अप्रैल। आपको ये वीडियो शायद थोड़ी सी लेट मिल सकती है, बट आपके लिए ये पूरा प्लान 30 डेज़ के अकॉर्डिंग बनाया गया है कि अगर कोई लेट भी है तो वो अपना स्टडी स्टार्ट करे। यहाँ पे मैंने 15 डेज़ रखे हैं। 5 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक हमें सिलेबस को फर्स्ट रिवीजन या फिर आपकी जो सेकंड रिवीजन है वो स्टार्ट होगी। अगर आप इससे पहले रिवीजन कर सकते हैं सो बेटर। अगर आपकी रिवीजन स्टार्ट होने वाली है तो आप 5 अप्रैल से 20 अप्रैल तक 15 डेज़ में अपना सिलेबस कवर कर पाएंगे। हमारे पास यहाँ पे बात करूँ तो कोस्टिंग में 15 चैप्टर हैं, ऑडिट में भी 11 चैप्टर हैं, एफ में 15 है 8 चैप्टर, और 9th के पास हमारे पास 6 यूनिट है। तो टोटल हमारे पास 15 चैप्टर रहेंगे। ऐसे में हमारे पास 5 चैप्टर हैं। तो यहाँ पे मैंने उसी तरीके से स्टडी प्लान बनाया कि अगर हम एक चैप्टर एक दिन में हर एक सब्जेक्ट का करेंगे तो हमारे पास 15 डेज़ में हमारा फुल सिलेबस कवर हो सकता है। उसके बाद 20 अप्रैल की नाइट को मैंने यहाँ पे रखा आपके पास एक ब्रेक। आप उस रात को प्रॉपर नींद लेंगे, आप कोई स्ट्रेस नहीं लेंगे। जैसे ही हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा आप एक रात आराम से बैठ के सो जाएंगे। और उसके बाद हम दोबारा से स्टडी स्टार्ट करेंगे 21 अप्रैल से लेकर 29 तक। हमारे पास 9 डेज़ होंगे जिसमें हमें MTP 1 एंड 2 जो लेटेस्ट की MTP और RTPs हैं वो हमें स्टार्ट करनी होंगी। पर डे हमें एक सब्जेक्ट करना होगा। हमारे पास 9 डेज़ हैं तो फर्स्ट 3 डेज़ आपको कोस्टिंग, 3 डेज़ ऑडिट और 3 डेज़ FMSM। या आपकी चॉइस है आप 9 डेज़ में कैसे करते हैं। फर्स्ट डे कोस्ट, ऑडिट एंड FMSM, देन स्टार्ट फिर कोस्ट, ऑडिट, FMSM, या फिर 33 डेज़ कोस्ट के लिए, 3 डेज़ ऑडिट के लिए, एज योर विश। उसके बाद हम स्टडी दोबारा से स्टार्ट करेंगे 13 अप्रैल से। 29 अप्रैल हमारी लास्ट डे नाइट होगी। हम वहाँ पे MTP 1 एंड 2 एंड लेटेस्ट RTP कंप्लीट कर चुके होंगे। सो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा 30 अप्रैल से लेकर 7 मई का, जहाँ पे हमारे पास होगी 8 डेज़ और सेकंड और फाइनल रिवीजन आप इसे कह सकते हैं। तो 2 डेज़ हमारे पास कोस्टिंग के रहेंगे, 2 डेज़ ऑडिट के, 2 डेज़ FM के एंड 2 डेज़ हमारे पास रहेंगे FM के। या आप इसे इंटरचेंज भी कर सकते हो कि आप एक दिन कोस्ट पढ़ रहे हो, एक दिन ऑडिट कर रहे हो, देन एक फिर से दोबारा से रिपीट कर रहे हो। इट्स अपॉन ऑन यू। देन फिर से हमारी एक और स्टेप फॉरवर्ड होगा 8 मई से, क्योंकि हमारे एग्जाम्स 11 मई। तो अब हमारे पास थोड़ा ही टाइम बचा है, यानी कि 8, 9 और 10th। 8, 9 और 10th मई यानी 3 डेज़ हम देने वाले हैं कोस्टिंग के लिए। कोस्टिंग की आपको सबसे पहले रैप अप करना है पूरे सिलेबस को मैराथन्स के थ्रू। उसके बाद आप जैसे ही रैपअप कर लेंगे, RTPs कर लेंगे, 11 मई इवनिंग को आप ऑडिट के ये चैप्टर्स कवर करोगे। और उसके बाद आप 12 मई को ये वाले चैप्टर कवर करके अपनी ऑडिट खत्म करोगे। और उसके बाद जो 13 मई जो हमारा ऑडिट का पेपर है उसकी मॉर्निंग में आपको वार्म अप सेशन, लेटेस्ट MTP RTP देखने होंगे खुद से सोल्व करके, ताकि हमारे हैंड रिटन प्रैक्टिस हो सके। देन हम फिर से 13 मई की इवनिंग को SM स्टार्ट करेंगे 1, 2 एंड 3 चैप्टर से, और FM भी हम इसके साथ ही लेके चलेंगे। ये प्रॉपर थ्योरी चैप्टर्स है, इसलिए हमने इसे इवनिंग में रखा है। 14 मई को हम प्रैक्टिकल पोर्शन करेंगे FM का, और SM के भी हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं उनको कवर करेंगे। 15 की मॉर्निंग को सेम SM FM का MTPs और वार्म अप सेशन आपको करना होगा। और इस तरीके से हमारा जो एग्जाम्स प्रिपरेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। सो बात करें हमारे जो 15 डेज़ हैं उनमें हम कैसे कंप्लीट करें या हमारा टाइम टेबल कैसा होगा, तो पर डे का यहाँ पे मैं आपके लिए टाइम टेबल लेकर आई हूँ। टाइम टेबल में आपको अपने टाइम को कम से कम भी 8 बार ब्रेक करना होगा। फर्स्ट लोड होगा आपका 4 to 6 AM, जहाँ पे आप FM करोगे, अपने प्रैक्टिकल पोर्शन को करोगे, ताकि आप अपने माइंड को एक एक्टिव एनर्जी के साथ यूज़ कर सको। उसके बाद हम एक छोटा सा 1 आवर का ब्रेक देंगे। 7 से 9 AM हम ऑडिट को करेंगे। थ्योरी पर्पस इसलिए रखा गया है क्योंकि मॉर्निंग में हमारा दिमाग और हमारा माइंड बिल्कुल ही एक्टिव होता है। FM करने के बाद और ज़्यादा एनर्जी आती है, जिसके लिए हम थ्योरी उठा रहे हैं। उसके बाद आपके पास 1.5 आवर का ब्रेक होगा, जिसमें आप अपना डेली यूज़ का काम कर सकते हो। 10:30 से लेकर 1 PM तक हम कोस्टिंग करेंगे, क्योंकि आफ्टरनून में प्रैक्टिकल करना ज़्यादा इजी रहता है। 1:30 से 3 PM तक हम फिर से SM करेंगे, ताकि हमारा एक ब्रेक हो जाए प्रैक्टिकल पोर्शन के बाद। फिर से हम 1 घंटे का ब्रेक लेंगे। उसके बाद हम 4 to 6 PM तक कोस्टिंग या फिर FM, ये आपके ऊपर होगा, आपको कौन सा चूज़ करना। अगर आपका कोई पोर्शन यहाँ पे रह चुका है तो आप कोस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो, बट अगर यहाँ पे आप कंप्लीट कर चुके तो आप FM करना जरूरी समझें। उसके बाद हम हाफ आवर का ब्रेक देने के बाद 6:30 से लेकर 8 PM तक ऑडिट करेंगे। थ्योरी को रिवाइज करेंगे। जो यहाँ पे हमने ऑडिट की क्लासेस वगैरह नोट्स जो भी आपने प्रिपेयर कर रखे हैं उसका रिवीजन हम यहाँ पे करेंगे। ये हमारे सेकंड रिवीजन हो जाती है एक दिन में। उसके बाद ब्रेक लेंगे हाफ आवर का, जहाँ पे आप अपना डिनर करोगे। 8:30 से लेकर 10 PM तक फिर से FM या कोस्टिंग। इफ़ आपने यहाँ पे कोस्टिंग कंप्लीट कर रखी है तो आप यहाँ पे FM करेंगे, और अगर आपने यहाँ पे FM कर लिया था तो आप यहाँ पर कोस्टिंग करेंगे। डन। और उसके बाद हम 10 PM के बाद हम कोई ब्रेक नहीं रखेंगे। 10 से 11 AM तक हम हमारा क्विक रिवीजन करेंगे कि हमने सुबह से लेकर शाम तक कितना काम किया है, और अपने काम का ओवरव्यू लेंगे। अगर कोई भी सब्जेक्ट में कुछ भी टॉपिक पेंडिंग रह जाता है तो हम सुबह उठते ही पहले उसे कंप्लीट करेंगे, जो कि हमारा टाइम होगा 4 AM से पहले। लोग ये कहना ईजी है कि आपको 4 AM से पहले पहले पेंडिंग टॉपिक्स को कंप्लीट करना है, बट हमारे पास सिर्फ 30 डेज़ हैं। फ्रेंड्स, हमारे पास सिर्फ 30 डेज़ हैं, उसमें हमें अपना पूरा 15 डेज़ में सिलेबस कंप्लीट करना है। समझ रहे हो। अगर आप इस टाइम अपनी स्लीप को इग्नोर करके थोड़ा सा अपने आप को सेक्रीफाइसेस में डाल के आप एक अच्छा रूटीन फॉलो कर लोगे तो शायद आपको मई के बाद सितंबर के लिए प्रिपरेशन ना करनी पड़े। सो इट्स योर चॉइस कि आप पेंडिंग छोड़े ही ना किसी सब्जेक्ट को, क्योंकि यहाँ हमने प्रॉपर 2-2 घंटे दिए हैं हर क्लासेस को कंप्लीट करने के लिए, और उसके बाद हमारे दोबारा से रिवीजन करने के लिए।
सो इट्स बेटर कि हम अच्छे से अपने स्टडी प्लान को फॉलो करें और मे बी मई को सितंबर में कन्वर्ट ना होने दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। और अगर आपको स्टडी प्लानर पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर लिख के जाइएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करना ताकि हमारी वीडियो दूसरों के पास भी पहुंच सके। और मुझे कोई सजेशन देना, कमेंट करना अगर आपको कोई और तरीके का स्टडी प्लानर चाहिए तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।